नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार जांगेड़, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, राजकीय कन्या महाविद्यालय कोटपुतली। विद्यार्थियों, आज हम शोध प्रविधि पुस्तक के अंतर्गत राजनीति शास्त्र में या राजनीति विज्ञान में सिद्धांत निर्माण पर अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, सिद्धांत का अर्थ एवं उसकी परिभाषा को जानेंगे। सिद्धांत क्या है, इसके बारे में, उसके निर्माण के तत्व और प्रक्रिया के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो सिद्धांत के कई प्रकार होते हैं, जैसे अनौपचारिक सिद्धांत, औपचारिक सिद्धांत या वर्णनात्मक सिद्धांत, आदर्शात्मक वैज्ञानिक सिद्धांत या व्याख्यात्मक सिद्धांत, अंतःशास्त्रात्मक सिद्धांत या अंतःप्रज्ञात्मक सिद्धांत, वस्तुनिष्ठ या आगमनात्मक सिद्धांत, निगमनात्मक सिद्धांत, लघु स्तरीय या बृहद स्तरीय सिद्धांत के अलावा स्ट्रक्चरल फंक्शनल यानी कि संरचनात्मक प्रक्रियात्मक थ्योरी या संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम या सिद्धांत, प्राकृतिक और सामाजिक सिद्धांत। तो इस प्रकार अनेक सिद्धांत जो है देखने को मिलते हैं, अनेक प्रकार हैं सिद्धांतों के। सिद्धांत के और भी अनेक प्रकार जो है विभिन्न विद्वानों द्वारा बताए गए हैं, लेकिन सिद्धांत तथ्यों के पारस्परिक संबंधों को व्यवस्थित और सिद्धांत क्या है? सिद्धांत तथ्यों के पारस्परिक और पारस्परिक संबंधों को व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप में प्रकट करने की एक प्रक्रिया है। यानी कि यह एक स्वतः अनुसंधान की प्रक्रिया है, स्वतः अनुसंधान की प्रक्रिया है, स्वतः शोध की एक युक्ति है। सिद्धांत अवधारणाओं का वह स्वरूप है जिसमें परीक्षण के परिणामों को व्यक्त किया जाता है। यानी कि किसी भी चीज का हम परीक्षण वैज्ञानिक आधार पर परीक्षण कर सकते हैं और वैज्ञानिक परीक्षण करके उसके निष्कर्ष जो निकाले जाते हैं, उन निष्कर्षों को हम एक सिद्धांत के रूप में देख सकते हैं। वो निष्कर्ष ही क्या हैं? हमारे सिद्धांत हैं अनुसंधान के। तो यह किसी घटना परिघटना से संबंधित व्याख्या और की भविष्यवाणी भी करता है। यानी किसी घटना परिघटना के बारे में विस्तृत गहन अध्ययन और जानकारी निष्कर्ष प्राप्त करने की प्रक्रिया का जो नाम है वो सिद्धांत होता है। सिद्धांत अंतः संबंधित अवधारणाओं, परिभाषाओं और प्रस्थापनाओं का एक समूह है, समुच्चय है, जो घटनाओं के चरों के मध्य विशिष्ट संबंधों के व्यवस्थित रूप का प्रतिनिधित्व करता है। सिद्धांत के संबंध में अनेक विद्वानों ने अपने अपने विचार दिए कि सिद्धांत क्या है, कैसे है। तो इस संबंध में कुछ विद्वानों की परिभाषाएं जो हम जान लेते हैं कि जैसा कि डेविड, जिन्होंने व्यवहारवाद का सिद्धांत दिया, उत्तर व्यवहारवाद सिद्धांत दिया, व्यवस्था सिद्धांत दिया, राजनीतिक व्यवस्था का सिद्धांत दिया, तो उन्होंने सिद्धांत के बारे में कहा है कि सिद्धांत विचारपूर्ण वाक्यों का वह समूह है जिसका उद्देश्य तथ्यों का एकत्रीकरण करना होता है। सिद्धांत विचारपूर्ण वाक्यों का वह समूह है जिसका उद्देश्य तथ्यों का एकत्रीकरण करना होता है। इसी प्रकार गुड्डे और हर्ट ये कहते हैं कि एक वैज्ञानिक के लिए यानी कि साइंटिस्ट के लिए सिद्धांत जो है तथ्यों के पारस्परिक संबंधों तथा उन तथ्यों को किसी उद्देश्यपूर्ण विधि में क्रमबद्ध रूप से प्रकट करता है। विधि है कैसे? क्रमबद्ध रूप से प्रकट करता है। यानी कि क्या कहते हैं कि एक वैज्ञानिक के लिए सिद्धांत क्या है कि तथ्यों के पारस्परिक संबंधों या उन तथ्यों को किसी उद्देश्यपूर्ण विधि में क्रमबद्ध रूप से प्रकट करने की एक प्रक्रिया है। ये गुड्डे और हर्ट कहते हैं। इसी प्रकार गिब्स क्या कहते हैं? गिब्स कहते हैं कि सिद्धांत अवधारणा का वह स्वरूप है जिनमें कि प्रयोग या परीक्षण के
परिणामों को व्यक्त किया जा सकता है। पार्सन्स ने भी अपनी परिभाषा दी है अपने तरीके से। तो पार्सन्स कहते हैं कि एक वैज्ञानिक सिद्धांत को अनुभव आधार पर या अनुभव आश्रित के संदर्भ में तार्किक रूप में परस्पर संबंधित सामान्य संप्रज्ञाओं के समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अतः उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो है सामान्यीकरण का, यानी कि किसी भी अनुसंधान का विश्लेषण और उस विश्लेषण के पश्चात उस अनुसंधान का सामान्यीकरण करने की जो प्रक्रिया है, सामान्यीकरण की जो प्रक्रिया है, उसका नाम ही क्या है? सिद्धांत है। निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि सिद्धांत तथ्यों के पारस्परिक संबंधों को क्रमबद्ध रूप में प्रकट करता है, क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करता है। यह अवधारणाओं का, कॉन्सेप्ट्स का वह स्वरूप है जिसमें जांच करने के आधार पर परिणामों को व्यक्त किया जा सकता है या परीक्षण के परिणामों को व्यक्त किया जा सकता है। सिद्धांत किसी भी घटना की एक तरह से व्याख्या करता है और उसकी के भविष्य में होने वाले अध्ययनों के लिए एक रूपरेखा प्रस्तुत करता है, यानी कि जिसके आधार पर हम संबंधित विषय का अध्ययन भविष्य में कर सकें। भविष्य के अध्ययन के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है। अतः यह अंतर संबंधित अवधारणाओं, परिभाषाओं और प्रतिस्थापनाओं का सेट है जो घटनाओं के चरणों के मध्य विशिष्ट संबंधों के व्यवस्थित रूप का प्रतिनिधित्व करता है। अब बात करते हैं सिद्धांत निर्माण के कौन कौन से तत्व हैं। तो सिद्धांत निर्माण के तत्व, इसके अंतर्गत हम बात करते हैं कि सिद्धांत तर्क, वाक्यों, प्रस्तावनाओं या सैद्धांतिक कथनों का एक समूह होता है जो विचारों के विकास की प्रक्रिया को प्रतिस्थापित करता है या विचारों के विकास की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है या पाया जाता है। सिद्धांत निर्माण के लिए कुछ तत्वों की आवश्यकता होती है जिन्हें हम विभिन्न श्रेणियों में बांट सकते हैं। अवधारणाएं, नंबर 1, अवधारणाएं या इकाइयां, यानी कि कॉन्सेप्ट या यूनिट। नेक्स्ट, वेरिएबल्स, यानी कि चर। नंबर 3, असर्शन स्टेटमेंट, यानी निश्चयात्मक कथन। नंबर 4, डेफिनेशन एंड लिंकेजेस, यानी कि परिभाषाएं और उनको जोड़ने वाली कड़ियां। तो ये सिद्धांत निर्माण के प्रमुख तत्व हैं। इसी प्रकार सिद्धांत निर्माण के तत्वों में हम जो है आकार को भी शामिल कर सकते हैं, यानी कि सिद्धांत निर्माण के आकार कैसा होना चाहिए संगठन का, ये भी सिद्धांत निर्माण का एक तत्व है। अवधारणा या इकाई से तात्पर्य है कि सिद्धांत एक रचना और प्रक्रिया है जिसके अनेक चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में सिद्धांत निर्माण विशेष तत्वों का योगदान देता है। अवधारणाएं सिद्धांत निर्माण का महत्वपूर्ण तत्व होता है, क्योंकि कोई भी अवधारणा हो वो किसी घटना या परिघटना को ही प्रदर्शित करती है जिससे किसी यथार्थ का या वास्तविकता का बोध होता हो। जैसे किसी समूह की अवधारणा से क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का या किसी 2 या 2 से अधिक घटनाओं का जो है बोध होता हो। अर्थशास्त्र हो या समाजशास्त्र हो या दूसरे सामाजिक विज्ञान हो, सभी में विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित अलग अलग अवधारणाएं पाई जाती हैं, जैसे कि नेतृत्व की अवधारणा, शक्ति की अवधारणा, समाजीकरण की अवधारणा, राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा, राजनीतिक विकास की अवधारणा, राजनीतिक आधुनिकीकरण की अवधारणा या सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा या अपराध की अवधारणा। इस तरह की अनेक अवधारणाएं पाई जाती हैं जो सिद्धांत निर्माण में बहुत ही सहयोगी या सहायक सिद्ध होती हैं। विभिन्न विद्वानों ने अवधारणाओं के 2 प्रकार बताए, एक तो वास्तविक अवधारणा और अवास्तविक अवधारणा। वास्तविक अवधारणा से तात्पर्य है कि जिन घटनाओं का बोध जो है हमें अवलोकन के द्वारा संभव हो सके, यानी कि अवलोकन द्वारा जिन घटनाओं का बोध हमें
किसी अवधारणा से हो रहा है वो वास्तविक अवधारणा। जैसे कोई भी सामाजिक घटना, परिघटना या सामाजिक अंत्यक्रिया या कोई कॉन्फ्लिक्ट, आपस का जो संघर्ष, दो समुदायों में संघर्ष हो गया, ये या युद्ध हो गया, ये सारी चीजें जो है हम अवलोकन के माध्यम से देखते हैं। तो अवलोकन के आधार पर जो घटनाएं या परिघटनाओं का जो बोध होता है वो वास्तविक अवधारणाएं होती हैं। और अवास्तविक अवधारणाएं वे हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते सीधे सीधे, यानी कि कानों से सुनते हैं, दूसरों के माध्यम से सुनते हैं, जिन्हें हमने खुद ने नहीं देखा। तो इनका भी सिद्धांत निर्माण में प्रयोग किया जाता है। या कई बार कपोल कल्पित कल्पनाएं, कपोल कल्पित अवधारणाएं भी हमारे सामने आती हैं, जैसे कि स्वर्ग ऐसा है, नरक ऐसा है, या पाप पुण्य की अवधारणाएं जो ये कि पाप करेंगे तो ये फल मिलेगा, या पुण्य करेंगे तो ये फल मिलेगा। तो ये अवधारणाएं जो है, अब वो देखा किसने, महसूस ही किया जा सकता है। तो ये वास्तविक अवधारणाएं आ जाती हैं। इसके अलावा दूसरी बात है वेरिएबल, चर। तो सिद्धांत निर्माण का दूसरा प्रमुख जो तत्व है वो है चर। चर भी क्या है, एक तरह की कॉन्सेप्ट है, अवधारणाएं है, जो अवधारणाओं को दो तरीके से प्रकट करती है, यानी कि घटनाओं के नामकरण द्वारा और घटनाओं में अंशों का अंतर स्पष्ट करके। दो या दो से अधिक चरों में पाए जाने वाले सहसंबंध दो प्रकार के होते हैं, जैसे संभागी संबंध और असंभागी संबंध, यानी कि सहभागी और असहभागी संबंध। सहभागी संबंध से तात्पर्य है जिनमें जैसे सदस्यों के मध्य आपस में समानता बढ़ती है, एकता बढ़ती है, तो ये सहभागी या संभागी संबंध होते हैं। असहभागी या संभागी संबंध जैसे कि अभी जैसे कि कोरोना चल रहा है, तो वायरस से द्वारा जो है इस तरह का बुखार आना, या जो है इस तरह के फेफड़े लंग्स में इन्फेक्शन, ये सारी चीजें होना, ये असहभागी जो है। तो बुखार आने पर कीटाणु उत्पन्न नहीं होते, ये सहभागी संबंध का उदाहरण है। चरों के मध्य से संबंध स्थापित करके जो तर्क वाक्य प्रस्तावना बनाई जाती हैं उन्हें नियम कहते हैं, इनसे सिद्धांत निर्माण होता है। इसके बाद निश्चयात्मक तत्व। तो निश्चयात्मक तत्व से तात्पर्य कि दो या दो से अधिक चरों के मध्य से संबंध दिखाया जाता है, और इनके अंदर से संबंध दिखाने के पीछे कुछ निश्चित तर्कों का जो है सहारा लिया जाता है, निश्चित तर्कों या निश्चित कथनों का सहारा लिया जाता है, ताकि हम उनको जो है स्पष्ट कर सकें, उनका स्पष्टीकरण कर सकें। इसलिए कहा जाता है कि निश्चयात्मक कथनों के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है, इन्हें हम सैद्धांतिक कथन भी कहते हैं। चौथा तत्व सिद्धांत निर्माण का जो है वो परिभाषा से संबंधित है, कि परिभाषाओं के माध्यम से सामाजिक स्थिति का बोध होता है, सामाजिक स्थिति का बोध होता है, या जो है सामाजिक स्थिति को जो है हम देख करके उनका माप या अर्थ लगा करके और किसी भी घटना या परिघटना का जो है वर्णन और विश्लेषण कर सकते हैं। तो परिभाषाएं सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों ही प्रकार की हो सकती हैं, आपस में उन्हें जोड़कर देखा जा सकता है। इसलिए परिभाषा कड़ियों को जो है देखा जाता है, किसी घटना को किसी भी बात से, किसी भी परिभाषा से जो जोड़ करके देखा जाता है। तो कड़ियों के द्वारा सामाजिक अनुभव, सामाजिक रूप में जो चीज महसूस की जाती है उसका विश्लेषण और करके हम विस्तार रूप से उसकी जांच कर सकें, और जांच करने के बाद दोनों को आपस में जोड़ करके उनकी भूमिका का जो है निष्कर्ष निकाल सकते हैं, और जिससे हमें यह जानने में सहायता मिलती है कि हमारा विश्लेषण सही है या गलत है। तो विश्लेषण और चिंतन में कहीं हम गलत दिशा में तो नहीं जा रहे, ये जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत सिद्धांत निर्माण में परिभाषाओं का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। आकार भी सिद्धांत निर्माण का प्रमुख तत्व है। तो सिद्धांत निर्माण करते समय व्यवस्थित रूप से कंटेंट को एक संगठित आकार दिया जाता है, संगठित आकार देकर के और सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। इसमें तथ्यों पर आधारित सामान्य निष्कर्षों को तार्किक ढंग से क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से जमाया जाता है, क्योंकि क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से नहीं जमाएंगे तो हमारा वो अध्ययन जो है वैज्ञानिक नहीं होगा, साइंटिफिक नहीं होगा। तो साइंटिफिक अध्ययन में क्या होगा, या विज्ञान बनाने के लिए किसी भी अध्ययन को क्या आवश्यकता होती है कि उसे क्रमबद्ध व्यवस्थित तरीका प्रदान कर दिया जाए। तो इसलिए
निष्कर्षों को तार्किक और क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित किया जाता है। सामाजिक विज्ञानों में दो प्रकार के आकार है, जैसे सूक्तिमय आकार जो एक तार्किक व्यवस्था होती है और दूसरा कारणात्मक आकार, यह कार्यकरण पर आधारित होता है। अब बात करते हैं राजनीति विज्ञान में सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया। तो राजनीति विज्ञान में सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया को 6 चरणों के रूप में हम उल्लेख कर सकते हैं। पहला मेथोडोलॉजी, यानी कि पद्धति कैसी होनी चाहिए। दूसरा सामान्य समाजशास्त्रीय अभिमुखन, यानी कि जैसा कि दुर्खीम की जो कल्पना है आत्महत्या की, या जो है समाज से संबंधित जो कल्पना है, तो इस तरह की कल्पनाओं को करके जो है हम राजनीतिक विज्ञान में सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया को अपना सकते हैं। नेक्स्ट, अवधारणाओं का विश्लेषण करके। नंबर 4, आंकड़े या डाटा प्रदत्तों को समंकों का संकलन और उनका चयन करके, चयन करने के पश्चात उनका सामान्यीकरण करके जो है ये चीज की जा सकती है। और फिर सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया का 5वां जो चरण है वो है सामान्यीकरण करना, यानी कि जो भी हमने आंकड़े तथ्य एकत्रित किए हैं, जो भी सामग्री एकत्रित की है शोध से संबंधित, अध्ययन से संबंधित, उनका जो है सामान्यीकरण किया जा सकता है। यानी कि घटनाओं, परिघटनाओं, वस्तुओं आदि के मध्य जो है सैद्धांतिक समानता और सामान्य विशेषताओं का निर्धारण करना सामान्यीकरण कहलाता है। सामान्यीकरण हो जाने पर अवधारणा या वर्ग के अंतर्गत आने वाली सभी वस्तुओं, घटनाओं को जो है प्रतिपादित किया जाता है। और नेक्स्ट लास्ट बिंदु है सिद्धांत निर्माण। तो सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया में समान या संबंध सामान्यीकरण में तालमेल बिठाया जाता है। सिद्धांत अंतर संबंधी सामान्यीकरणों का एक समूह होता है जो सामान्य कथनों, घटनाओं या दूसरे सिद्धांतों या सामान्यीकरणों की व्याख्या करता है। इस प्रकार जब कोई सामान्यीकरण सार्वदेशिक हो जाता है तो वह सिद्धांत बन जाता है। इस प्रकार राजनीति सिद्धांत विज्ञान के अंतर्गत सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया विभिन्न चरणों या स्टेप से होकर के गुजरती है। अब सिद्धांत निर्माण की क्या समस्याएं हैं, इसके बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।